नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शीतल पी सिंह सर। स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। बड़ी खबर आई है, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया उस मामले में जिसमें टीवी मीडिया ने छाती पीट पीट कर कहा केजरीवाल बेईमान, केजरीवाल बेईमान, सरकार बेईमान। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी का समर्थक हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया को अपना रोल सरकार के मुताबिक नहीं निभाना चाहिए। मीडिया मीडिया है। कल सोनिया गांधी बरी होती हैं, एजीएल कंपनी बरी होती है, कहीं खबर नहीं थी। आज केजरीवाल बरी होते हैं। आखिर क्या है सर? मनीष सिसोदिया 2 वर्ष जेल रहते हैं, केजरीवाल जेल रहते हैं और एक सरकार चली जाती है और अब फैसला आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो अभी डिस्पेंसेशन है मोदी और शाह जी का, ये इस देश के संविधान, हमारी मान्य परंपराएं, हमारे मूल्य, कानून कायदे किसी को ये घास नहीं डालते। ये सिर्फ अपनी सफलताओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं और इन्होंने कुछ भी किया। इन्हीं के एलजी की परमिशन से वो शराब नीति लागू हुई थी दिल्ली में। उस एलजी को इन्होंने बदला, एक नया स्पेशल एलजी लाए। उस स्पेशल एलजी ने विजिलेंस डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट तैयार करवाई। वो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भिजवाई, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से एलजी के यहाँ आई। एलजी साहब ने सीबीआई का ऑर्डर कर दिया और सीबीआई जो है उसने एक केस बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद मीडिया, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, हमारे मीडिया में वो सब लीक दिए गए और मीडिया ने केजरीवाल की चारित्रिक और सामाजिक और राजनीतिक हत्या करने की सुपारी पर काम करना शुरू कर दिया और सबने मिलजुल के केजरीवाल को मार डाला। और उसके बाद अपनी चॉइस से लोगों को अरेस्ट कर लिया। जब मटेरियल नहीं होता तो केसेस में किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन बिना मटेरियल के, जो अब इस कोर्ट के फैसले से सामने आया है कि किसी चीज के कोई प्रमाण एक दूसरे से जुड़ते हुए न चार्जशीट में आए न सबूतों में आए, लेकिन इन्हीं पर दावा किया गया और अरेस्ट कर लिया गया। और आपने सही बताया, 2 साल जो है सिसोदिया जेल में रहे, केजरीवाल को अचानक अरेस्ट कर लिया गया और फिर जेल में रहना पड़ा। और चूंकि 2 एजेंसियां लगा देते हैं, ये पहले एक किसी पुलिस में या सीबीआई में या किसी पुलिस एजेंसी में केस कराते हैं और फिर एक इनके पास ईडी नाम का दैत्य इन्होंने पैदा कर लिया है, उसके जरिए दूसरा केस लगा देते हैं उसी के आधार पर। और दोनों केसों में इसमें छूटो तो उसमें बंद, उसमें छूटो तो इसमें बंद, लेकिन लंबे समय तक आपको जेल में सड़ा सकते हैं। और दिल्ली में एक सरकार जो 3 बार से चुनाव उससे हार रहे थे, अब बुरी तरह हार रहे थे, उसको इन्होंने फिर उसके बाद चुनाव आयोग से मिलके धांधली करके जीत लिया। तो ये एकदम लूट मार चल रही है, लोकतंत्र की लूट। ये जो इस समय हमारा डिस्पेंसेशन है, इनको कोई लाज शर्म नहीं है। देश के हर विपक्षी दल के खिलाफ इन एजेंसियों को इन्होंने लगा रखा है, हर विपक्षी दल के यहाँ इन्होंने मुकदमे कर रखे हैं। बहुत सारी चीजें हम देख के भी अनदेखी करते हैं राजनीति में, इसलिए कि हमारा ढांचा इस तरह का है। क्या कोई एमएलए 30 लाख में चुनाव लड़ लेता है और एमपी 90 लाख में? लेकिन सारे लोग संसद में है ना। अगर कोई जांच हो जाए तो सब बंद होंगे फिर तो। लेकिन अभी इसकी जांच देख के अनदेखी कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको ठीक नहीं किया है। ऐसे ही राजनीतिक काम के लिए तो हर पार्टी छोटा मोटा इधर उधर जुटाती है, लेकिन अगर आप बदला लेने लगेंगे और इस तरह की बातें करने लगेंगे जैसा ये सरकार कर रही है, और फिर आप चुनाव आयोग को ऐसा हर चीज में कानून बदल के चीजें अपने हाथ में रखना। आपने दिल्ली के तमाम कानून बदले और सब चीजें एलजी में निहित कर दी। पहले तो केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, न कोई नियुक्ति कर सकते थे। सारे अधिकार ले लिए, उसके बाद एक मुकदमा उन्हीं की सरकार में बनवा लिया, उसी एलजी से आदेश करा लिया, अपनी सीबीआई से उनको पकड़ के बंद करा लिया, और अब केस में पता चल रहा कोई सबूत है न कुछ है। किस बात पर अरेस्ट किया? क्या इसका कोई हल है? जिन अफसरों ने, जिन लोगों ने ये केस बनाया, अरेस्ट किया, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए कि नहीं? उन सबको जेल में डालना चाहिए एक्चुअली तो। लेकिन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब लोग क्योंकि कमजोर होते जा रहे हैं, कभी कभी एक आध फैसले इस तरह से आ जाते हैं जिससे साहस बढ़ता है। वरना ये तो जैसे इन्होंने मीडिया को बुलडॉग बना लिया है विपक्ष पे हमला करने के लिए, ऐसे ही अदालतों को भी बुलडॉग बनाना चाहते हैं। और अदालतों में भी बहुत इन्होंने गड़बड़ कर दिया है। तमाम इनके प्रवक्ता वगैरह हाई कोर्ट के जज बन गए हैं, तमाम जूनियर जज को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक मंगवा लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी चीजें जो है वैसी नहीं हो पा रही। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद रिटायर्ड जजेस कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस कह रहे हैं, पूर्व जजेस कह रहे हैं,
तमाम सीनियर एडवोकेट्स कह रहे हैं, और खुद वर्किंग 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, आप तो याद करिए जब ये सरकार बनी थी 1-1.5 साल बाद ही 4 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग जजेस हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार सामने आए, बाहर आए, और उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो अब तो ये साबित हो गया, इनके माथे पर ये चिपक गया कि इन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पे क्या केस था, फर्जी एक बयान एक आदमी से लिखा लिया कि साहब मैंने 2 करोड़ रुपए वहां जाके इनके पीएस को दिए। न कभी कोई रुपया बरामद हुआ उसके घर से, न देने वाले के घर से, न कहीं कोई वो कुछ नहीं। बस उस आदमी का, वो रेस्टोरेंट चलाता था, उसके यहाँ इनके कुछ कर्मचारी खाना खाने जाते थे, फोन पे बात होती रही होगी कि आज मुर्गा बना है कि नहीं बना है, दाल बनी है कि नहीं बनी है, आ रहे हैं खाने। बस वो 4-5 काल को के बहाने संजय सिंह को अंदर कर दिया था, कई महीने वो अंदर था। संजय सिंह को जो भी जानते हैं, मेरे जनपद का मैं जानता हूं, तो उसका बेचारा एक नाले के पास उसका घर है, उसके पिता सरकारी वो मतलब कॉलेज में अध्यापक थे, साधारण जीवन है, और वहां भी वो ऐसे खुले दरबार की तरह रहता है एमपी होने के बावजूद। लेकिन उसमें किसी को यकीन नहीं हुआ जो उसको जानते हैं, उसको बदनाम कराया गया, दुनिया भर की बदनामी उसके ऊपर, इधर उधर के फर्जी बातें, इनका सोशल मीडिया वगैरह का जो गैंग है, किसी को भी कुछ भी उसको टिकट ब्लैकिया किया कहने लगे। वो उसमें इंजीनियरिंग पास है, वो इंजीनियर है, उसने इसमें माइनिंग में इंजीनियरिंग कर रखी है, उसको टिकट ब्लैकिया बता रखा है। इस तरह से इन्होंने अपराधियों का गैंग एक बना लिया है, जो दुष्प्रचार करता है, झूठ बोलता है, और मीडिया इसमें इनका क्राइम पार्टनर है, और एजेंसीज क्राइम पार्टनर है, और ये जुडिशरी को भी क्राइम पार्टनर बनाना चाहते हैं। कुछ जगहों पे सफल है, लेकिन कई जगह असफल हो जाते हैं। उसी की तरह की एक असफलता आपके हमारे सामने इस फैसले में आई है, जिसमें ये एकदम नंगे हो गए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस समय केजरीवाल भी, उन्होंने भी बहुत सी गलतियां की, ये केस अलग है, गलतियां अलग है। वो एक अपना बंगला वंगला ठीक ठाक कराने लगे, उस सब पे इनको मौका मिल गया, उनको शीश महल और फलाना दिखाना करके। ये सब किस में रह रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में प्राइवेटली चलते हैं, प्रधानमंत्री के लिए लोकल फिर हेलीकॉप्टर लगता है, जहां जाते हैं हर ट्रेन का उद्घाटन करते हैं, रोज तो एक उद्घाटन करते हैं। अगर प्रधानमंत्री पर एक होने ट्रेन वाला, का तो 4 बार किया है, एक ट्रेन का तो 4 बार किया है। हाँ, वो मेरठ तक जाने वाली का 4 बार कर चुके हैं। सिर्फ उद्घाटन मंत्री हैं, हर समय हर टॉयलेट से लेके और जहाज तक उद्घाटन उन्हीं को करना है, और सिर्फ भाषण देना, उद्घाटन, कितना खर्च हो रहा है उन पर। प्रधानमंत्री के मूवमेंट का मतलब करोड़ों रुपए का खर्च होता है। सर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, फिर ये जो नेता जेल भिजवाए जाते हैं, इनका कौन करता है? ये भी तो एक बड़ा विभाग होगा, कौन को ईडी से उठवाना है, किसको सीबीआई से उठवाना है, किसको पुलिस से उठवाना है, ये भी तो एक बड़ा काम होगा। कब किसको कौन से राज्य में चुनाव है, किस पर दबाव बनाना है। वो काम गुजरात से हमारे अमित शाह जी कर रहे हैं, वही देश के गृह मंत्री हैं, सारी एजेंसियां उनके नियंत्रण में है, सारी पॉलिटिक्स उनके नियंत्रण में है। उनको जब कांग्रेस के जमाने में वो शायद 93 दिन जेल में बंद थे, तो उन्होंने उस जमाने के गृह मंत्री चिदम्बरम को 110 दिन जेल में बंद कराया। और कैसे कराया था? एक अपने बेटी के कत्ल के आरोप में सजा काट रही औरत को इन्होंने रिलीफ दिलवाई, जमानत करवाई, उससे एक बयान लिया चिदम्बरम के खिलाफ, और चिदम्बरम को अरेस्ट करा लिया। चिदम्बरम के घर एजेंसीज वाले कूद के उनको, बेचारे को, बुजुर्ग आदमी, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट होते हैं, वो दर्जा प्राप्त वकील भी हैं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे, और उनको उठवा लिया गया एकदम दिल्ली से। तो ये बड़ा अजब दौर चल रहा है। इस दौर में झूठे कानून कायदे ऐसे बना लिए गए, पीएमएलए में, एनएसए में, यूएपीए में उनको ऐसा बदल दिया गया है कि देखिए सोनम वांगचुक बेचारा आदिवासी इलाका उसका, लद्दाख का, एक वैसी गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने वाला आदमी, उसको उठा के जेल में डाल रखा है। जेएनयू के लड़के ने अमरावती में कुछ भाषण दिया था, गांधीवाद पे भाषण है, उसको जेल में डाल रखा, 5.5 साल हो गए। तो ये जिसको चाहते हैं उसको कानून कायदा इन्होंने तोड़ लिए हैं। दुर्भाग्य है कि हमारी अदालतें अब उन पे जब बनाई है तब तो एनसीईआरटी पे नोटिस दे रहे हैं, लेकिन जब देश पे और नागरिकों पर बनाई थी तब वो कहीं खड़े नहीं हुए। उनके यहाँ सब चीजें सबकी पड़ी हुई हैं, उनको महीनों लगते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं सरकार के डर से। उससे इस देश में पाप बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ जज हिम्मत करते हैं, और इस जज ने भी भाई फैसला किया। इसके पहले चंडीगढ़ में एक फैसला आया था जो आपने बताया ही, कि वो एजेएल के बारे में और इसके बारे में आया था, सोनिया गांधी वगैरह के बारे में।
तो हुड्डा के बारे में, तो फैसले आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ज्यादातर लोगों को बेवजह सजा मिल जा रही है। जैसे अब सिसोदिया 2 साल जेल में रहा बेचारा, इसकी क्या सफाई दी जाएगी? केजरीवाल जेल में रहा, उनकी आपने सरकार लूट ली। तो ये दादागिरी हर मुख्यमंत्री के खिलाफ जो विपक्ष का है, कोई न कोई जांच इन्होंने फंसा रखी है, किसी न किसी आदमी को दाएं बाएं उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। सब लोग कोर्ट वगैरह से रिलीफ लिए हुए हैं, 2 चीफ मिनिस्टर ये जेल में बंद कर चुके हैं और खुद नैतिकतावादी बनते हैं, खुलेआम अडानी से इस देश को लुटवा रहे हैं, फैसलों में, संसाधनों में, और जिसकी दुनिया में जांच चल रही है। अभी उसको यूरोप से भी, उसको जो उसकी अडानी ग्रीन नाम की कंपनी है उसके साथ सब कारोबार बंद हो गया। अमेरिका में जांच चली रही है, वहां माडवाली चल रही है, मेरा ख्याल है लंबा जुर्माना दे के भागेगा वहां से। और जिन जिन देशों में वो कारोबार के लिए उसको ले गए थे, सब देशों से डील खत्म उसकी होती जा रही है, लेकिन भारत में उसकी लूट है, उस पर कोई जांच नहीं होती। अभी डिटेल्स आए हैं उसके कि उसके भाई कैसे बाहर के अकाउंट से पैसा यहाँ की कंपनियों में डाल रहे हैं। किसी चीज की उसको क्या परवाह है? प्रधानमंत्री उसके हाथ में है। सर एक बात कही है, कोर्ट ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। तो सब यार फेयर ट्रायल नहीं था, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं था, फिर ये सर जेल में कैसे रहे? बार सीबीआई अपने प्रपत्र देती है। बिल्कुल, उन्होंने तो जूते से मार दिया है, लेकिन अब यह है कि किसी को शर्म तो हो। उन्होंने तो, इससे बड़ा सरकार पे तमाचा क्या होगा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। वही जो मैं कह रहा हूं, ये इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन था, ये केस बनाया गया। मैंने बताया तो, एलजी जो इनके मन का नहीं था, इन्हीं की पार्टी का था, उसको हटाया, एक ऐसे एलजी को लाए जो इन चीजों को घुमा फिरा सके, और अब उसके मुंह में जबान नहीं उस एलजी की। अब जमुना का पानी गंदा नहीं है, जमुना में झाग नहीं पड़ रहा है, पॉल्यूशन नहीं है दिल्ली में। इन्हीं सब चीजों पर ये मीडिया, सबसे ज्यादा हमारे आपके धंधे ने, मीडिया ने अपराध किया, क्योंकि वातावरण तो वही बनाता है ना। तो उसने एक वातावरण बनाया, और सरकार की हर गलत चीज को सही ठहराना, उसके लिए झूठ बोलना, उसके लिए कहानियां गढ़ना, उसके लिए सरकारी तौर पे दिए गए सूचनाओं को सही बता के पेश करना, शाम के कार्यक्रम ऐसे रख के हंगामा मचाना, और उस वातावरण के जरिए विपक्षी दलों को निशाना बनाना। ये एक अनवरत काम चल रहा है, और इस काम के शिकार लोगों में से एक को आज कोर्ट ने बरी किया है। अभी तो सबकी लाइन लगी हुई है। एक मुख्यमंत्री झारखंड का भी अंदर था, बंगाल की मुख्यमंत्री के भतीजे भांजे के खिलाफ जांच वांच चली रही है, तमिलनाडु में भी हुआ है, केरल तक में, सब कोई बचा ही नहीं है, सबके खिलाफ। जी सर 2 चीजें हम आपसे जिक्र करेंगे। एक, रिया चक्रवर्ती का पूरा चरित्र हनन हुआ था, सबने देखा। शाहरुख खान के लड़के का हुआ था, शाहरुख खान के लड़के का हुआ था, रिया चक्रवर्ती शाहरुख खान के लड़के का हुआ, केजरीवाल का हुआ, हेमंत सोरेन का हुआ, बाकायदा मीडिया ने चरित्र चित्रण किया। क्या अब इन सबको जब छूट मिली तो कोई माफी मांगेगा कि हमने गलत तथ्य प्रस्तुत किए? ये तो नहीं मांगेंगे अभी, लेकिन कभी न कभी जनता इनसे माफी लेगी जरूर। ये जो राक्षसीपन ये लोग कर रहे हैं, जो सरकार की ओर से बंदूकें चला रहे हैं, कभी न कभी जनता या न्याय की कोई न कोई परिस्थिति होगी जब ये न्याय के कटघरे में खड़े जरूर होंगे। आज तो ये अपनी सरकार में होने के नाते, सरकार से संरक्षित होने के नाते पाप दर पाप किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन सबका भी हिसाब होगा। फिलहाल तो मैं इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि अभी तो इन लोगों की भाई दादागिरी चल रही है, कानून कायदा किसी को ये कुछ समझते नहीं है, हर चीज को अपने पक्ष में तोड़ मरोड़ लेते हैं। एजेंसियां इनके लिए किसी भी तरह का गुनाह करने को तैयार हैं। एक पकड़ा गया है, अनेक अभी बाकी हैं, आने वाले दिनों में देखते हैं। सर केजरीवाल आज रो पड़े जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो बुरी तरीके से फपक फपक कर रो पड़े, और उन्होंने कहा कि यही मीडिया थी जिसने खबरें चलाई हैं, यही लोग हैं जो हमारे चरित्र हनन कर रहे थे। लेकिन सर इसके साथ साथ ये सीबीआई और ईडी में बैठे अधिकारी इसी राष्ट्र के निवासी हैं, इसी देश के निवासी हैं। अभी आप अभी शाम को देखिएगा टेलीविजन चैनलों को कैसे इस चीज को ट्विस्ट करेंगे। अभी वो ये खबरें चलाएंगे कि सीबीआई इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी, अभी ये है वो है, वो अभी सरकार की ओर से बंदूकें चलाते आपको मिलेंगे। अभी एक घंटे में एंकर प्रवक्ता क्यों होते हैं सर? एंकर क्यों प्रवक्ता हो जाते हैं सरकार के? पिछले कई वर्षों से ये चला, मैं नहीं कहता हूं, पहले भी होते होंगे थोड़े बहुत। पूरा मीडिया का स्पेक्ट्रम ही बुलडॉग में बदल गया है सरकार के। वो पब्लिक को काट रहा है, न्याय को काट रहा है, नैतिकता को काट रहा है, मूल्यों को खत्म कर रहा है। उसने अपने आप को बुलडॉग में बदल लिया, सरकारी बुलडॉग है।
सर एक छोटा सा सवाल, छोटी सी जिज्ञासा है कि आखिर फिर लोकतंत्र बचेगा कैसे? हम तो संविधान के मुताबिक लोकतंत्र का जिक्र करते हैं, लोकतंत्र की ये बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र क्या है। यही लोकतंत्र है? नहीं, ये लोकतंत्र है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिससे आप चुनाव में 3-3 बार हार चुके हो, तो उसको चुनाव में हराने के लिए आप उसको फर्जी मुकदमे में फंसा दे, जेलों में डाल के सड़ा दे, बदनाम कर दे मीडिया के जरिए, फिर चुनाव आयोग से बेईमानी करा के जीत ले और अपने को जीता हुआ बताए। उसके बाद उन सारी समस्याओं को जिनके बहाने आप आए थे, वो आप उससे बड़ी होके हमारे सामने हो। वैसे ही सड़ती हुई यमुना है, वैसे ही सड़ता हुआ एयर पॉल्यूशन है दिल्ली में, और स्कूल वगैरह जो उन लोगों ने बनाए थे उन सबको भी आपने नष्ट करना शुरू कर दिया, लोगों के घर तोड़ रहे हो। क्या हो रहा है दिल्ली में? किस चीज का, कौन सा इनका बेहतरीन काम है उसमें? सर अब तो बिजली भी गायब होने लगी दिल्ली में। सब होने लगेगा। जिन राज्यों में इनकी सरकार है, कोई एक यूनिवर्सिटी कभी बनाई? 30-32 साल से गुजरात में है, 25 साल से मध्य प्रदेश में है कोई यूनिवर्सिटी तुम्हारी बताने लायक? जेएनयू को बदनाम करते हो, बनाओ एक जेएनयू की जगह तुम, है तुम्हारे पास कुछ? चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण दर्शकों को जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।